कांग्रेस का इतिहास आतंक और आतंकवादियों के तुष्टीकरण का है। कांग्रेस और जेडीएस दोनों से सावधान रहना है। कांग्रेस जेडीएस दिखावे के लिए दो दल हैं, लेकिन दिल से और अपनी करतूतों से ये दोनों एक ही है। ये दोनों परिवारवादी हैं, दोनों करप्शन को बढ़ावा देते हैं और दोनों समाज को बांटने की राजनीति करते हैं। जैसे कर्नाटक में चुनाव हो रहा है, बाकी लोग कर्नाटक की जनता की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी आके कर्नाटक के चुनाव में सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहे हैं। जब तक कर्नाटका में कांग्रेस जेडीएस की सरकार रही, तब तक हर प्रोजेक्ट पर काम धीमी गति से होता रहा, रिवर्स गियर में ही चला। डबल इंजन सरकार बनते ही इसमें नई गति आई है। कर्नाटका में हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट के लिए सरकार ने बजट में कई गुना वृद्धि की है। अकेले चित्रदुर्ग जिले में ही 3,500 करोड़ रुपए के नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। मैं प्रधानमंत्री से पूछता हूं, ये जो आपकी सरकार है, चोरी की सरकार है। 3 साल पहले ये सरकार बीजेपी ने चोरी की, लोकतंत्र को नष्ट करके चोरी की। इसके भ्रष्टाचार के बारे में प्रधानमंत्री एक शब्द क्यों नहीं बोलते? कांग्रेस कभी बीजेपी के विकास कार्यों का मुकाबला कर ही नहीं सकती। कांग्रेस ने 2014 से पहले के 10 सालों में जितने मेडिकल कॉलेज बनाए, बीजेपी सरकार ने उससे 2 गुने मेडिकल कॉलेज सिर्फ 9 वर्ष में बना डाले। कर्नाटक की जनता को आप ये भी बताओ, जब कर्नाटक, महाराष्ट्र और गोवा के बीच में पानी का मसला उठा, तो आपने कर्नाटक की मदद की, हां या ना? कर्नाटका के लोगों को कांग्रेस का इतिहास और उसकी सोच कभी भी भूलनी नहीं है। कांग्रेस का इतिहास आतंक और आतंकवादियों के तुष्टीकरण का है। जब दिल्ली में बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ, तो कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता की आंखों में आतंकियों के मर जाने की खबर सुनकर आंसू आ गए थे। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुए, जब एयर स्ट्राइक हुई, तो कांग्रेस ने देश की सेनाओं के सामर्थ्य पर ही सवाल खड़ा कर दिया। यहां कर्नाटक में तो आप लोगों ने देखा है कांग्रेस कैसे आतंक को बढ़ावा देती रही है। कांग्रेस ने कर्नाटक को आतंकियों के रहमो करम पर छोड़ दिया था। ये बीजेपी ही है जिसने आतंकवाद की कमर तोड़ी है, तुष्टीकरण का खेल बंद किया है। समृद्ध कर्नाटका के लिए, कर्नाटका को नंबर 1 बनाने के लिए कर्नाटका का सुरक्षित होना उतना ही जरूरी है। पिछले 3 सालों भ्रष्टाचार में बीजेपी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 40% हर काम में 40% भ्रष्टाचार इन्होंने किया है। कांग्रेस ने भी अपनी वारंटी खो दी है। कांग्रेस की वारंटी खत्म हो चुकी है। कांग्रेस विश्वसनीयता खो दी है। ऐसे में
बिना वारंटी वाली कांग्रेस की गारंटी भी उतनी ही झूठी है और ये झूठी गारंटियों का कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत पुराना है। ये कह दीजिए कि पिछले 3 सालों में हमने 40% कमीशन लिया था। अगर हमारी सरकार बीजेपी की सरकार आएगी तो 40% से उसको 50% में बीजेपी की सरकार बढ़ा देगी। कांग्रेस को पक्का पता है कि कर्नाटका के लोग उसे सत्ता में नहीं आने देंगे, इसलिए वो बड़े बड़े झूठे वायदे कर रही है। जितनी बड़ी राशि और गारंटी की बात कांग्रेस कर रही है, उसमें तो कर्नाटका का खजाना भी खाली हो जाएगा, फिर भी गारंटी अधूरी रह जाएगी। इसलिए ऐसी गारंटी सिर्फ बोलने के लिए है, बोली जा रही है। इस दुनिया में सिर्फ नरेंद्र मोदी नहीं है, बाकी लोग भी हैं। अपने नेताओं की बात कीजिए, कर्नाटक की बात कीजिए, युवाओं की बात कीजिए, माताओं बहनों की बात कीजिए। ऐसे करिए 70% आप अपनी बात कीजिए, 30% कर्नाटक की बात कर लीजिए, हम मान जाएंगे, हम एक्सेप्ट कर लेंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में से कांग्रेस के भ्रष्टाचार काल को जड़ मूल से उखाड़ के फेंकना है।